नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का खबरें दोपहर तक बुलेटिन देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक महिला पुलिस अधिकारी का पेन क्या गुम हुआ तो पुलिस के जवान तलाशी में दौड़ा दिए गए। अब जरा सोचिए, अगर किसी आम आदमी का कोई बेशकीमती चीज गुम हो जाए तो क्या फिर भी ऐसे ही काम होगा और इतनी ही तेजी से पुलिस कार्य करेगी? हुआ यूं कि कुल्लू में पुलिस भर्ती का आयोजन हो रहा था और इसी सिलसिले में महिला अफसर जिला मुख्यालय कुल्लू में पुलिस भर्ती करवाने आई है। इस दौरान ढालपुर में अस्पताल रोड के साथ बाजार में शाम के समय खरीदारी करने पहुंची महिला पुलिस अधिकारी का कीमती पेन गुम हो गया। खोए हुए पेन को ढूंढने के लिए पुलिस के जवान लगा दिए गए। हालांकि पेन का तो पता नहीं लग पाया, लेकिन गुम हुआ पेन चर्चा का विषय जरूर बन गया है। इस पेन की कीमत हजारों में बताई जा रही है। पहले तो दुकानों में तलाशी ली गई और सीसीटीवी फुटेज को भी उसके बाद खंगाला गया। फिर पुलिस कर्मचारियों ने ढालपुर में कई दुकानों में जाकर पूछताछ की। यहाँ तक कि दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, लेकिन पेन का कहीं कोई पता नहीं लग पाया। वहीं एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा का कहना है कि उन्हें भी पेन गुम होने की सूचना मिली है। सीएम जयराम ठाकुर आज धर्मशाला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गगल धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रमोशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और समारोह को भी संबोधित किया। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की और कई सारे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम जयराम ठाकुर ने इस दौरान जो मंदिरों और अन्य स्थलों को जो धमकियां दी जा रही हैं उड़ाने की, उसको लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार ने पूरी नजर बनाई हुई है, रिव्यू भी किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की जो है धमकियां मिली हैं, कई नेताओं को भी इस तरह की धमकी भरे कॉल आए हैं, लेटर आए हैं, और खुद सीएम जयराम ठाकुर को भी इस तरह की कई बार कॉल आ चुकी है। लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। कांगड़ा की बात करें तो क्योंकि कांगड़ा में सबसे ज्यादा शक्तिपीठ है और ऐसे में कांगड़ा जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव माना जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी है और नजर हमारी बनी हुई है। इस तरह की घटनाओं से आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं बढ़ते कोरोना मौत के मामलों पर भी सीएम जयराम ठाकुर ने आज अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि कोरोना से मौत का आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ा है, जो कि चिंता का विषय है और ऐसे में इस पर नजर भी बनाकर रखी गई है। सीएम ने कहा कि अभी जो ये आंकड़ा है फिर से नियंत्रित हो गया है, नीचे की ओर आ रहा है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। और अधिकारियों के साथ भी उन्होंने हाल ही में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर बातचीत की थी, सभी जिला के डीसीज के साथ भी बातचीत की थी और सीएम जयराम ठाकुर का ये कहना रहा कि इस पर पूरी नजर बनाई गई है। कोरोना की बढ़ने के पीछे क्या कुछ कारण रहे, मौत का आंकड़ा जो बढ़ा है बीते दिनों में, उसके पीछे क्या कुछ कारण रहे, इस सब पर सरकार की पूरी नजर है और इस पर काम भी किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना मूलक आश्रितों की। शिमला में 110 दिनों से धरने पर बैठे कोरोना मूलक संघ की आज एक बार फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। बीते 110 दिनों से शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे कोरोना मूलक आश्रित, लेकिन उनकी आवाजों को सरकार अनसुना कर रही है और आज अपनी मांगों को लेकर शेरे पंजाब से सीटीओ तक कोरोना मूलक आश्रितों ने रोष रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सरकार को चेतावनी भी दे डाली। कोरोना मूलक आश्रितों का कहना था कि अभी तो सरकार 4 सीटें हारी है, इन उपचुनावों में सरकार ने 4 सीटों पर हार का सामना किया है, लेकिन अगर कोरोना मूलक आश्रितों की मांग नहीं मानी तो विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ वो वोट करेंगे। संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। संघ अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि संघ मुख्य सचिव से भी मिल चुका है, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई है। अजय कुमार का कहना है कि 4500 कोरोना मूलक आश्रित रोजगार लेने के लिए पिछले लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार लंबे समय से उन्हें केवल और केवल आश्वासन ही दे रही है, आश्वासन के अलावा कोई भी काम सरकार उनके हित में नहीं कर रही है। और जब आश्रितों ने विभाग से जाकर बातचीत की
तो हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। कर्णामुलक आश्रित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें नियुक्ति नहीं दी और न ही उनकी कोई अन्य सहायता कर रही है और उनके साथ सरकार ने धोखा किया है। कर्णामुलक आश्रितों का कहना है कि ये क्रमिक अनशन अब तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मांग लेती है। तो आपको बता दें कि कर्णामुलक आश्रित बीते 110 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और इस बीच अगर बात करें सरकार की तो कोई भी सरकार की ओर से जो है यहाँ पर बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा था कर्णामुलक आश्रितों के साथ। और आज कर्णामुलक आश्रितों का जो गुस्सा है वो फूटा है सरकार के खिलाफ। एक विशाल रोष रैली उन्होंने आज निकाली थी। कर ले भाई, फिर लाइव वाले करेंगे ना। इस लाइट आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात अगर सड़क हादसों की करें तो हिमाचल प्रदेश में हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। जनजातीय जिला किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर एक ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों का भावानगर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस कार में सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं और हादसे की सूचना मिलने पर हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को नजदीकी चिकित्सालय में इलाज के लिए पहुंचाया गया। एएसआई प्रकाश चंद ने बताया कि इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं और दुर्घटना की पुलिस छानबीन कर रही है कि क्या वजह रही है इस एक्सीडेंट की, क्या कुछ कारण रहे, उन पर पुलिस जो है अब जांच कर रही है। आपको बता दें कि रविवार को किन्नौर में बारात में जा रहे लोगों की भी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसके बाद आज एक बार फिर किन्नौर में एक सड़क हादसा हुआ है जहां पर 2 लोग घायल हो गए हैं। मुबारकपुर में भी एक सड़क हादसे में 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए और उनमें से एक की मौत हो गई। घायल युवक को इलाज के लिए पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि देर रात मुबारकपुर गगरेट सड़क मार्ग पर 2 युवकों विशाल कुमार और किशन लाल जो है स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इसी मार्ग से जा रहे किसी राहगीर ने इन दोनों को घायल अवस्था में अंब के सिविल अस्पताल पहुंचाया। अंब हॉस्पिटल प्रशासन ने इसकी सूचना थाना अंब को दी। इन दोनों युवकों में से विशाल कुमार ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था, जबकि किशन लाल की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि घटनास्थल का भी मुआयना पुलिस ने किया है और दुर्घटना से जुड़े हुए सभी साक्ष्यों को पुलिस जुटा रही है कि क्या कुछ कारण रहे अज्ञात वाहन जिसने टक्कर मारी है, उसके बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और सारी जानकारी खंगालने के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी सहायता यहां पर पुलिस द्वारा ली जा रही है। एसपी ऊना अरजीत सेन ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है और जानकारी जुटा रही है कि इन्हें किस अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई है या स्कूटी फिर खुद ही असंतुलित होकर गिर जाने से ये दुर्घटना हुई है। इस विषय पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। हमीरपुर रोड ऊना पर नंदा अस्पताल के समीप 3 वाहनों को टक्कर हो गई और एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक कार चालक जख्मी हुआ है जिसे स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक साथ 3 गाड़ियां यहाँ पर जो है 3 गाड़ियों के बीच में टक्कर हो गई और जिसके बाद एक लंबा जाम लग गया। एक व्यक्ति यहाँ पर घायल भी हुआ है।
घायल को अस्पताल दिया गया और आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और जाम खुलवाने के प्रयास भी किए गए। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर एक कैंटर ऊना से बंगाणा की ओर जा रहा था और नंदा अस्पताल के समीप कैंटर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक कार को टक्कर मार देता है, जिसके चलते कार डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे एक अन्य गाड़ी से टकरा जाती है। हादसे में कार चालक जख्मी हुआ है, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चलिए खबरें दोपहर तक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर अपडेट पाने के लिए आप देखते रहिए हिमाचल अभी अभी। नमस्कार। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।